मेरी वाइफ तो कहती है कि वो उस पागल को जानती तक नहीं है, और वो पागल कहता है कि मेरी वाइफ है ना रोज उसके सामने बैठकर रोती है, वो भी मेरे लिए। कैन यू बिलीव दैट? वो सच में आंसू बहाती है, घटिया इंसान। फिर से यहाँ पे आ गए, बेशरम। देखिए सर, इस बार मैं अपने आप नहीं आया हूँ, मुझे बुलाया गया है। हाँ। अच्छा, तो शशिकला जी ने तुम्हें बुलाया यहाँ पे? हाँ शशि। अरे कौन शशिकला? थप्पड़ मारूंगा अगर तुमने फिर से कोई ड्रामा किया तो। अरे आज शशिकला जी को मैंने समझाया है बहुत मुश्किल से। सुनो, अगर उन्होंने तुम्हें बुलाया है ना, मतलब वो रेडी है तुम्हारे साथ जाने के लिए, समझे? ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ करना पड़ेगा। वो मेरे साथ जाने को तैयार है? कौन और क्यों? अरे वो तुम्हारी बीवी है, तुम उसके हस्बैंड हो, तुम्हारे साथ नहीं रहेगी तो किसके साथ रहेगी? सर मेरी बीवी मेरे साथ ही रहती है। हाँ, तुम्हारे साथ रहती है, तो फिर वो इतने दिनों से हमारे घर पे क्यों रह रही है? सर आप मेरी बीवी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? एक थप्पड़ मारूंगा ना अभी। बार बार बीवी के पीछे क्यों? फालतू बकवास मत करना वरना तुम्हें बहुत मारूंगा मैं। अरे क्या हो रहा है ये? आप फिर से मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ गए। जी मैं क्या? हाँ, मैंने कहा ना मेरे मामले से दूर रहिए। आप क्यों मेरे हस्बैंड पर चिल्ला रहे हैं? अरे आप अपने हस्बैंड के लिए मुझ पर चिल्ला रही है? इस घटिया आदमी के लिए? सर मैं घटिया नहीं हूँ, आपको चाहिए तो आप मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट चेक कर सकते हैं। सर आप मैं शशिकला जी से बात कर रहा हूँ, समझे? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, छोड़िए छोड़िए। देखा अरे कितना बेशरम आदमी है ये। एक तो दिनालब को टॉर्चर करते हैं और आपके पीछे छुप रहा है। Stop it, enough! ये क्या लगा रखा है आपने? मैंने कहा ना, आप बार-बार आप मेरे हस्बैंड को क्यों क्या बोले जा रहे हैं? बेशरम आदमी, घटिया आदमी। देखिए, आप मेरे हस्बैंड से सीधी तरह बात करिए, समझे? वो भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। अरे तो फिर बुलाइए ना। किसे? आपके हस्बैंड को और किसे? देखा आपको अभी भी लगता है कि ये आदमी सही है? Enough! मेरा हस्बैंड मुझे मारे पीटे जो करना है करे। आप कौन होते हैं हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में बोलने वाले? आपका और मेरा रिश्ता ही क्या है? एक सेकंड, अरे किसका हस्बैंड? कौन टॉर्चर करता है? Shut up! लगता है ये मैडम भी पागल है। सर देखिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, ये मेरी वाइफ नहीं है सर। तुम अपनी वाइफ को भी भूल गए हो? नो, मैं अपनी वाइफ को नहीं भूला हूँ। मेरी वाइफ चुप करो, मैं नहीं चाहती हम हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हम बाहर वालों को दिखाएं। हस्बैंड वाइफ मतलब क्या? देखा ये फिर से डिनाई कर रहा। मतलब तुम बैचलर हो, तुम मैरिड नहीं हो, हस्बैंड नहीं हो? नहीं, प्लीज लीव माय टाइप, प्लीज। मैं हस्बैंड हूँ, लेकिन मैं अपनी वाइफ का हस्बैंड हूँ ना। अरे तुम हस्बैंड हो तो तुझे इन्हें अपने साथ रखने में क्या प्रॉब्लम है? अरे पर इन्हें मैं अपने साथ क्यों रखूं? चुप करो, बस बहुत हो गया अभी। ऑटो। थैंक यू मैडम, बैठो। आपने मुझे बचा लिया, थैंक यू। आज हम घर वापस जाएंगे। मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती हूँ जहाँ पर मेरी और तुम्हारी दोनों की बेइज्जती हो। ओके मिस्टर निशान कश्यप, तेरी गलियों में अब रखेंगे ना कदम आज के बाद। अब आप चलेंगे? आपको भी बहुत मजा आ रहा है क्या? हमें चढ़ाएगा क्या बे? ऐसे क्या देख रहा है? शशिकला जी कहाँ चली गई? चली गई? अबे चली गई मतलब? अरे मतलब क्या, अपने हस्बैंड के साथ चली गई। क्या? हाँ। बाबूजी, मैंने यहाँ शादी कर ली है। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैंने शैलजा को सब कुछ समझा दिया है। बाबूजी मैं क्या करूं? शैलजा से शादी करके इतने सालों के बाद मुझे ये एहसास हुआ है कि मैं उससे प्यार ही नहीं करता। वो मेरे पास हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कमी का एहसास होता ही नहीं है मुझे।
मैं मीरा के बिना जी नहीं सकता बाबूजी। क्या हुआ बाबूजी, किस सोच में पड़ गया आप? मैंने तो अपनी चाल चल दी, अब आप अपनी चाल चलिए। चलिए चलिए। चाल तो तूने चल दी थी, पर मैं ही नहीं समझ पाया कि तेरे लिए तो जिंदगी भी एक खेल ही है। बाबूजी अपनी चाल चलिए ना बाबूजी, चलिए ना। बहुत खुश हो रहा है? बाबूजी आप ये समझिए कि ये बाजी तो आप हार ही गए। आपकी आखिरी चाल बची है, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप एक कदम बढ़ाएंगे और समझिए कि खेल खत्म। बाबूजी चाल चलिए ना, जिंदगी में पहली बार मौका मिल रहा है आपको हराने का। चाल चलिए बाबूजी प्लीज। यस बाबूजी, मैं जानता था कि आप यही चाल चलेंगे। अब आप मेरी चाल देखिए, ये शे और मात। बाबूजी मैं आपसे कहता था ना, एक ना एक दिन आपको हरा के रहूंगा। चल भाई, तू जीत गया ना। हाँ ठीक है। चल नुक्कड़ पर चलकर जलेबी खा कर आते। क्यों बाबूजी, आप अपनी हार का जश्न मनाना चाहते हैं? भाई जश्न तो मनाना चाहता हूँ, लेकिन हार का नहीं, जीत का। नहीं, बेटे से हारने में ही तो बाप की जीत है। आज मुझे तुझ पर फख्र हो रहा है। अब चल ना, चल आजा, चल। अरे चल 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 ना। नाना जी अरे यार ईशान, ये तूने क्या किया बे? अरे क्या मैंने क्या किया? शशिकला जी अपने हस्बैंड के साथ खुद गई है। कौन सा हस्बैंड? कैसा हस्बैंड? अरे वही वो शिवराम। यार शिवराम काहे का उसका हस्बैंड है बे? अब कैसी बातें कर रहे हैं? आप ही ने तो कहा था ना कि वो शशिकला जी का हस्बैंड है, और शशिकला जी भी तो यही कह रही थी भैया। अरे यार मैं खुद को अमेरिका का प्रेसिडेंट बताता हूँ दिन में 25 बार, तो तुझे यार उससे रोकना चाहिए था। इधर भैया मैं उन्हें क्यों रोकता? वो अपने हस्बैंड के साथ गई है तो मैं क्यों रोकूं उन्हें? क्यों नहीं रोकेगा तू? तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है वो। अरे काम करो यार अपना। अरे यार ईशान, वो हमारी मेहमान थी, वो हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है यार। अरे यार शशिकला को भी क्या सूझी चली गई उस नमूने के साथ। इंदर भैया, अरे वो अपने हस्बैंड के साथ गई है तो अच्छी बात है ना। किसी का घर बस रहा है तो अच्छा ही है। बेटे ऐसे दोनों का घर बसेगा नहीं, बल्कि दोनों का घर उजड़ जाएगा। हाँ। क्या बोल रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तू जा, क्या समझने की जरूरत नहीं है, तू जा यार। ये सुहाना भी ना, इसे यार 2 मिनट चैन नहीं है, कुछ ना कुछ करती रहती है बस। तू कब आया? अभी। सब ठीक तो है ना? अच्छा नाना जी, ये कॉलेज का फॉर्म है, आपके साइन चाहिए थे। यहाँ गार्जियन की जगह पे। यहां तो लिखा है पिता। हाँ, वो काट दिया मैंने। पिता की कमी
खलती है ना। जब सच्चाई का पता नहीं था तब खलती थी। लेकिन अब नफरत है। पिता का नाम एक कलंक की तरह है मेरे दिल पे। मैं भी अपने माथे पर एक कलंक लेकर घूम रहा हूं, औलाद का कलंक। नाना जी, साइन यहां कर रहा है ना? उठा लीजिए ना, आपके घर से होगा। हो सकता है वो लोग फिक्र कर रहे हो। किसी से बात नहीं करनी मुझे, समझता क्या आपने आपको? फिक्र हो रही है? अगर इतनी फिक्र हो रही होती मेरी तो हक करके थोड़ा प्यार कर लेता। नो मैम, मैं शादीशुदा हूँ। अरे तो मैं कौन सी कुंवारी हूँ? कोई अपनी बीवी को कैसे भूल सकता है? नो मैम, मैं अपनी वाइफ को नहीं भूला हूँ। अरे मैं तुम्हारी नहीं अपनी बात कर रही हूँ, अपने हस्बैंड की। आपका हस्बैंड? यानी मैं आपका हस्बैंड नहीं हूँ? क्यों, तुम मेरे हस्बैंड बनना चाहते हो? नो 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 मैम, मैं तो आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि फाइनली किसी ने तो एक्सेप्ट किया कि मैं हस्बैंड नहीं हूँ। तुम हस्बैंड नहीं हो? देखो तुमने कहा कि तुम मैरिड हो। मतलब कि मैं अपनी वाइफ का ही हस्बैंड हूँ। दुनिया में हर आदमी अपनी वाइफ का ही तो हस्बैंड होता है। लेकिन वो इंदर सर के छोटे भाई है ना, वो मुझे आपका हस्बैंड समझते हैं। वो तो इंदर भैया ने जानबूझ के तुम्हारे साथ ऐसा किया, क्योंकि तुमने उनकी लाइफ हेल बना दी है ना, इसीलिए उन्होंने तुम्हें इस तरह पनिशमेंट दी है। क्या? लेकिन मैम, मैं तो सिर्फ साइन लेने आता हूँ ना। तुम क्या दीवार के शशि कपूर हो? सर, साइन तो आपको करना ही पड़ेगा। सर सर, वन साइन प्लीज, वन साइन प्लीज बोल के तुम 10-15 फाइल साइन करवा लेते हो। कोई टाइमिंग ही नहीं है तुम्हारा, ऑफिस के बाद भी घर आ जाते हो। तुम्हारी यही पनिशमेंट ठीक है कि तुम्हें मेरा हस्बैंड बन के रहना होगा। मैं कसम खाता हूँ, मैं आज के बाद इंदर सर से कभी साइन नहीं लूंगा, ऑफिस में भी नहीं लूंगा, घर पे भी नहीं आऊंगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। पक्का? पक्का, आई स्वेयर। आप बस है ना ऑटो यहीं रोक दीजिए, मैं यहीं उतर जाऊंगा। भैया जरा ऑटो रोकना। रुको, मैं जाती हूँ। नहीं मैम, मैं उतर जाता हूँ, आप अब लेके जाइए ऑटो। चुपचाप बैठो, बोला ना तुमसे। पैसे नहीं है मेरे पास देने के लिए। भैया आप इन्हें ले जाइए। OMG यार, अब मैं क्या करूं? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कहाँ चली गई ये लड़की? मेरी समझ में नहीं आता चाची जी कि वो ऐसे कैसे चली गई उस शिवराम के साथ। ये सुहाना भाभी भी ना एकदम एंटीक पीस है। तू चुप कर, मजाक सूझ रही है तुझे? और ये लड़का कहाँ है? ईशान कहाँ है? छोटी मामी, हमें ईशान भैया की नहीं सुहाना भाभी की फिक्र करनी चाहिए। भैया आप शिवराम का फोन ट्राई करो। अरे शिवराम से तो बात हो गई ना, सुहाना ने शिवराम को उसके अपने घर भेज दिया। भैया मुझे तो लगता है कि शिवराम खुद ही भागा होगा सुहाना से पीछा छुड़ा के। अरे भैया भैया, आप प्लीज सुहाना भाभी को फोन कीजिए। अरे उसे कितना तो फोन ट्राई किया मैंने, पहले फोन उठा नहीं रही थी और अब स्विच ऑफ बता रहा है। हे भगवान, भैया अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे मुझे क्या मालूम यार। तुम सुहाना को रोक नहीं सकते थे?
हाँ क्या, मैं क्या करता? ऑटो के पीछे पीछे भागता। भैया भैया इतना तो कर ही सकते थे आप। अरे उस बहाने आपकी कुछ कैलोरीज तो कम होती। इस वक्त भैया की कैलोरीज की पड़ी है। प्लीज ये बकवास बंद करो और कुछ सोचो। माँ को पता चलेगा तो बहुत डांट पड़ेगी। और ये ईशान भाई भी ना चुपके से निकल लिए। क्या हो रहा है? आलोक दीदी गजब हो गया। वो सुहाना पता नहीं कहाँ चली गई है। क्या? कहाँ गई? अरे पता नहीं कहीं चली गई है घर से बाहर। वो क्या है, वो उसका पति है ना उसके साथ। वो अरे क्या नाम है भाई उसका? हाँ वो देखो ना, शिवराम के साथ पता नहीं कहाँ चली गई है। अरे रानो क्या कह रही हो तुम? सुहाना शिवराम के साथ क्यों जाएगी भला? वो ईशान ने सुहाना से कहा कि अपने पति के साथ चली जाओ, तो शिवराम के साथ चली गई। क्या? अरे ये क्या पागलपन है? और वो ईशान का बच्चा है कहाँ? अभी देखता हूँ, मैं उसकी खबर लेता हूँ। पापा ईशान भाई घर पे नहीं है। ये ईशान भैया भी ना सुहाना भाभी को भगाकर खुद पता नहीं कहाँ गायब हो गए। ये सब ना ईशान की वजह से हुआ है। अरे ईशान को क्या जरूरत थी सुहाना से ये कहने की कि अपने पति के साथ चली जाओ? चुप कर, पहले ये बताओ कि उस शिवराम को सुहाना का पति बनाने की जरूरत क्या थी? किसने बनाया? भाभी ये सब इन नमूनों का क्या धरा है? आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? मैं क्या बोलूं और क्या समझाऊं? इन लोगों की बचकानी हरकतों से तो तंग आ गई हूं मैं। ईशान की तो कोई फिक्र नहीं थी, ठीक है, लेकिन अब तो सुहाना के जज्बात के साथ खेलकर बहुत बुरा किया तुम लोगों ने। उसी की वजह से चली गई है। कहाँ गई होगी बेचारी? वो भी एक अजनबी के साथ। अरे अजनबी कहाँ, अपने भैया के बॉस का ही तो साला है। क्या क्या कहा तूने? है बेशरम, थप्पड़ मारूंगा तुझे, समझा ना मैं? और वो उसे ईशान को अचानक बाबा बनने की क्या जरूरत थी? और उससे सुहाना को निकाला क्यों उसने, ये तो बताओ मुझे। अब ईशान पे क्यों गुस्सा हो रहे हो? अरे सुहाना को ढूंढने की कोशिश करो भाई। कहीं वो अपने मायके तो नहीं चली गई? मायके कैसे जाएगी वो? अब तक तो वाजपेयी जी लौटे नहीं है ना यूरोप से। कहीं वो सुली सुली के घर तो नहीं चली गई? पता नहीं। और देखो ना उसका फोन भी नहीं लग रहा है। ईशान को फोन कर दो। हाँ शायद वो। अभी क्या बात करिए आप? ईशान से ही तो नाराज होके गई है ना वो। आलोक हमें हर हाल में सुहाना को ढूंढना होगा। तुम तो जानते हो सुहाना गुस्से में गई है और गुस्से में वो अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकती है। उसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। मम्मी जी, पापा, मम्मी जी, डॉक्टर मिश्रा का फोन आया था। क्या कहा डॉक्टर मिश्रा ने? रौनक ठीक तो है ना? हाँ रौनक ठीक है। वो कह रहे थे कि वो जो बतरा है ना, वो आज शहर से बाहर जा रहा है और इस वक्त रौनक के साथ सिर्फ वो लड़की है पिया। तो वो कह रहे थे कि यही सही मौका है रौनक को उनके चंगुल से बाहर निकालने का। हमें ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। नहीं कामनी, इतना आसान नहीं है रौनक को वहां से निकालना। तुम क्या समझती हो? उस बतरा ने रौनक को वहां बिल्कुल अकेला छोड़ा होगा। इसीलिए तो डॉक्टर मिश्रा मिलना चाहते हैं। उनसे मिलने के बाद पता चलेगा कि आगे का प्लान क्या है, कैसे क्या कर सकते हैं। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं मम्मी जी, पुलिस को बीच में लाने से मामला बिगड़ सकता है। माना कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती, तो कम से कम तुम अपने चाचा जी या इंद्र से तो बात कर सकती हो ना? हाँ पन्ना बेटा, तुम्हारी मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही है। देखो जोश में कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे तुम्हें कोई नुकसान हो। मुझे अपनी फिक्र नहीं है पापा। पर हमें है। तुम इंदर को फोन लगाओ, उससे बात करो पहले। सुहाना का फोन अब तक स्विच ऑफ आ रहा है। अरे भैया, गुस्सा ईशान से हो तो हमसे क्या नाराजगी है? पन्ना, सुहाना का फोन आया था क्या? सुहाना? नहीं तो। अच्छा भैया, आप इस वक्त मेरे घर आ सकते हैं क्या? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? रौनक के बारे में पता चल गया है। उसे किसी ने किडनैप करके रखा हुआ। क्या? और हाँ, उस घर में किसी को बताइएगा मत। हाँ प्लीज। मैं किसी को कुछ नहीं बता रहा हूँ। मैं भी आता हूँ। और तुम घबराना मत, मैं आ रहा हूँ, ठीक है?
आप यहाँ? मैं जानती थी तुम यहाँ आओगे ईशान। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।